बाद में ओनूर बुराक और आंशुमन को मिलाता है। बुराक आंशुमन को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। आंशुमन एक मोटी सी लड़की होती है। सेलिम कॉरिडोर में सहरा का वेट कर रहा होता है। सहरा से पूछता है, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत बार फ़ोन करा। सहरा से कहता है, बताओ क्या प्लान है तुम्हारा, मैं उसी हिसाब से काम करूँगा। गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरे पास और भी बहुत काम है तुम्हारी हेल्प करने के अलावा। दोनों की लड़ाई हो जाती है। सेलिम वहाँ से चला जाता है। आंशुमन बुराक का हाथ पकड़ के चल रही होती है और उन्हें सब करता हुआ देख एडा, ज़ैनब और बिरजिक बुराक का मजाक उड़ाते हैं। सहरा अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है। उसकी मॉम उसको कहती है, अगर एलिफ यिगित को छोड़ के नहीं जाती तो आज भी यिगित जिंदा होता और हमारे साथ होता। असैना एहसान को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मनाती है और नील से भी कहती है कि तुम अपने डैड को मनाओ। एहसान पार्टी के लिए मान जाता है और सेलिम गुस्सा हो जाता है। बिरजिक लैपटॉप यूज़ कर रही होती है। उसकी मॉम उसके रूम में आती है। बिरजिक अपनी मम्मी को कमरे में आता हुआ देख लैपटॉप बंद कर देती है। बिरजिक की मॉम उसको बताती है कि आज लंच पे असैना मिली थी और वो बता रही थी कि सेलिम तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता और तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह ही ट्रीट करता है। और असैना ने यह भी कहा कि मुझे तुम्हें अभी से रेडी करना होगा हर एक चीज़ के लिए। असैना बिरजिक की मॉम उसको समझाती हैं कि संभल जाओ वरना आगे बहुत पछताओगी तुम। एहसान नील को पैम्पर करता है और नील से कहता है, टेंशन मत लो, तुम भी अपनी मम्मी की तरह अच्छी ही माँ बनोगी, ज़्यादा मत सोचो, सब अच्छा ही होगा। नील खुश हो जाती है और अपने डैड को हक करती है। असैना वहाँ आ जाती है और वो कहती है, मुझे भी बताओ क्या बात हो रही है। एहसान कहता है, ये हम बाप बेटे की बीच की बात है। एहसान ऑफिस चला जाता है। असैना नील को समझाती है कि तुम अपनी शादी पर ध्यान दो, बच्चों पे फोकस मत करो, अपनी शादी को संभालो। ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर लिया है बच्चों के लिए, अब बेहतर यही है कि तुम अपनी फैमिली पर ध्यान दो। इसलिए सुन के अपने अपॉइंटमेंट के लिए चली जाती है। कॉलेज में बुराक सहरा को देख के उसे रोकता है और उससे कहता है, जब भी तुम मिलती हो तुम कहीं ना कहीं जा रही होती हो लिटिल रेड राइडिंग हुड। सहरा उसको कहती है, ध्यान रखना ये लिटिल रेड राइडिंग हुड कहीं वुल्फ ना बन जाए। और वहाँ से चली जाती है। सहरा के जाने के बाद बुराक कहता है, यही चीज़ मुझे परेशान करती है, तुम कौन हो, कहाँ से आती हो, क्या करती हो, जल्दी में क्यों रहती हो। इन्हीं चीज़ों की वजह से मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आता है और मैं जानना चाहता हूँ। सहरा ये सब सुन लेती है और बोलती है, ऐसे ज़बरदस्ती से तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे। बुराक कहता है, अगर तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूँ। बुराक सहरा को बोलता है, लेक्चर के बाद कुछ पीने चलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। बुराक सहरा को इंसिस्ट करता है लेकिन सहरा चुप हो जाती है। बाद में सहरा बुराक को बताती है कि मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ और उस दिन जो मैं लेमोसिन में आई थी वो मेरे बॉस की है और वो ड्राइवर भी उन्हीं का है। मेरी लाइफ बस यूनिवर्सिटी, घर और काम इन सब के बीच ही, और मैं भूल गई हूँ इन सब के चक्कर में कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। कहती है, इतना सब कुछ काफ़ी है मेरे बारे में जानने के लिए। बुराक तभी कहता है, काफ़ी नहीं बहुत है। आंसुमन बुराक को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। आंसुमन को देख के सहरा वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। बिरजिक, एडा और ज़ैनब इंटर्नशिप के बारे में बात कर रही होती है। बिरजिक कहती है, मैं लंदन में अपने डैड के अंडर ही इंटर्नशिप करूँगी। भी वहाँ जाता है और पूछता है क्या चल रहा है। बिरजिक बताती है, हम इंटर्नशिप का प्लान कर रहे हैं। बिरजिक उसको कहती है, अगर तुम चाहो तो हम सब साथ मिलके मेरे लंदन वाले ऑफिस में कर सकते हैं। बुराक कहता है, देखते हैं अभी इस बारे में। सेलिम सहरा से मिलता है और उसे कुछ पेपर्स दिखाता है। सहरा पूछती है क्या है। सेलिम कहता है, मेरे जॉब के पेपर्स हैं पेरिस के। सेलिम बताता है, मैं तुम्हारी एरोगेंस और नहीं झेल सकता और मुझे तुम्हारे साथ पढ़ाई नहीं करनी। सहरा कहती है, मैं प्रोफेसर ओनूर से क्या बोलूँगी, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है। सेलिम कहता है, डोंट वरी, मैं उनसे बात कर लूँगा, वो खुद डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना। सेलिम कहता है, मैं तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सहरा कहती है, जो कल हुआ उसे भूल जाओ, पास था। कहता है, तुम माफ़ी मांग सकती हो। सहरा कहती है, नो वे, मैं सॉरी बोल दूँ, और जो तुमने मुझे इतनी सारी बातें बोली उसका क्या। सहरा कहती है, छोड़ो इन सारी बातों को, मेरे पास बस 2 घंटे हैं जिसमें से 10 मिनट तुमने बहस करके बर्बाद कर। बुराक दूर से बैठा हुआ सहरा को देख रहा होता है। बिरजिक से कहता है, सहरा कितनी प्रिटी है। बिरजिक कहती है, तुम सहरा को लाइक करते हो। बुराक कहता है, हाँ। बिरजिक उसको झूठ बोलती है कि मुझे लगता है सहरा भी तुम्हें लाइक करती है। कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं एंट्रेंस पे सहरा से मिला और उससे बात करने की कोशिश करी, ना तो उसके बिहेवियर से और ना उसके एक्शन से लगा कि वो मुझसे प्यार करती है, मुझे पसंद करती है। बुराक बिरजिक से पूछता है, तुम्हें किसने बोला, सहरा ने। बिरजिक कहती है, नहीं, मुझे उसके लुक्स देख के लगता है पूरे कॉलेज में सिर्फ तुमसे बात करती है और तुम्हें देखती है। बिरजिक बुराक से कहती है, हमें सहरा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, वो कौन है,
क्या करती है, कहाँ से आई है, उसके डैड कौन है, क्या बिजनेस है उनका। बाद में सेलिम से ऑब्सेस्ड एक लड़की टेरेस पे जाके सुसाइड करने की कोशिश करती है। बुराक सेलिम के पास जाता है और उसे बताता है ये वही लड़की है जिसको तुमने कैब दी थी। कहता है मैं इसे जानता तक नहीं हूँ, ना ही मैंने इससे कोई प्रॉमिस किया है। सेरा सेलिम पर गुस्सा करती है और टेरेस पे जाके हुलिया को बचाने की कोशिश करती है और हुलिया को समझाती है तुम्हारे ये सब करने से कुछ नहीं बदलने वाला, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, उनको कितना दर्द होगा ये सब देख के। सेरा हुलिया को समझा के उसे बचा लेती है। नील सेलिम से कहती है अगर हुलिया मर जाती तो क्या होता। सेलिम कहता है अब क्या मैं हर लड़के से शादी करता फिरूं। नील कहती है अगर इन सब के बारे में डैड को पता चल गया तो सोचो क्या होगा। सेलिम कहता है तुम टेंशन मत लो, डैड समझ जाएंगे। इंसान इस सब के बारे में नील से पूछता है। नील उसको बताती है डैड सेलिम की कोई गलती नहीं है और ना सेलिम उसे जानता है, वो एक पागल लड़की है, सेलिम के पीछे पड़ी रहती है, उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। इंसान कहता है अगर ऐसा है तो सेलिम उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। सेलिम वहाँ आ जाता है। इंसान सेलिम पर गुस्सा करता है और उससे कहता है तुम्हें पता है तुम कौन है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करते हो। सेलिम गुस्सा हो जाता है और कहता है आपको हर बात में मेरी ही गलती लगती है और हर चीज़ में आप मेरी ही कमियां निकालते हो। ये कहकर सेलिम वहाँ से चला जाता है। सेरा घर पहुँचती है और उसकी मम्मी उसका वेट कर रही होती है। सेरा को घर आते देख उसकी मम्मी उसको हक कर लेती है और उससे कहती है मुझे लगा तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। सेरा की आंटी उसको बताती है कि आज तुम घर लेट आई हो ना, इसकी वजह से तुम्हारी मम्मी परेशान है। अगले दिन ओनर एहसान को बताता है कि सेलिम की कोई गलती नहीं है, हुलिया की मम्मी सेलिम से और आपसे माफ़ी मांग रही हैं। हुलिया सेलिम के लिए पागल है और सेलिम की छुप छुप के फ़ोटो लेती है और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। सेरा अपनी फ्रेंड पिनार के साथ शॉपिंग मॉल जाती है शॉपिंग करने अपनी मॉम के लिए। फ्रेंड के इंसिस्ट करने पर सेरा अपने लिए भी शॉपिंग करती है। वहाँ पर उसे बुराक और सेलिम मिल जाते हैं। वो दोनों वहाँ कॉफ़ी पीने आए होते हैं और सेरा को देख के बुराक सेरा को कॉफ़ी के इंसिस्ट करता है। पिनार भी मान जाती है। बुराक सेरा से कल के बारे में पूछता है। सेरा सेलिम पर गुस्सा करती है। सेलिम कहता है मेरी क्या गलती अगर वो मुझसे प्यार करती है तो। इस बात पर दोनों में बहस होने लगती है। सेलिम वहाँ से चिढ़कर चला जाता है और सेरा भी अपने घर चली जाती है। सेरा को घर जाता हुआ देख ग्रॉसरी शॉप वाला लड़का उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। सेरा मना कर देती है। बार बरोज सेरा का पीछा कर रहा होता है और उस लड़के को धमकी देता है कि सेरा से दूर रहो। सेरा घर जाके अपनी मॉम को गिफ्ट देती है और उसकी मॉम खुश हो जाती है। बुराक बिरिजिक से मिलता है। बिरिजिक पूछती है सेलिम कहाँ है। बुराक बिरिजिक को बताता है कि सेलिम कल से गिल्ट में है उस लड़की की वजह से। कॉलेज आता है और उसको कॉलेज आता हुआ देख सब उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। सेरा प्रोफेसर ओनूर से मिलने जाती है हुलिया की कंडीशन पता करने। सेलिम भी ओनूर से मिलने आता है। ओनूर दोनों से पढ़ाई का पूछता है, दोनों बताते हैं कि सब सही है। खान कॉलेज आता है और सेरा को देखता है और अंदर आके ओनूर से पूछता है ये लड़की कौन है। ओनूर बताता है वो लड़की न्यू है और उसका नाम सेरा है। ओनूर पूछता है लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो। एहसान कहता है कुछ नहीं, कुछ पुराना याद आ गया। एहसान सेलिम से माफ़ी मांगता है और कहता है मैं बहुत बार तुम पे ज़्यादा प्रेशर डालता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ और चाहता भी हूँ कि तुम अपना बेस्ट दो और तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोचता। जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है इन सब में, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना अपने दोस्त बनाने में। सेलिम को हक करता है। कॉलेज में सब सेरा को प्रेस करते हैं और उससे कहते हैं कि कैसे कल तुमने हुलिया को बचा लिया। वहाँ से चली जाती है। बुराक कहता है ये गलत है, तुम्हें वहाँ से ऐसे नहीं आना चाहिए था, चलो कहीं बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, सुबह भी रह गई थी। सेरा कहती है मेरा मन नहीं है और वहाँ से घर चली जाती है। बुराक सेरा को फॉलो करके उसके घर आ जाता है और सेलिम भी किसी और के घर उससे मिलने जाता है।